ओपिनियन दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी रोशनी में ये बाइंडिंग है। आज 12 बजे तक आपको हर सूरत में वोटिंग करानी है, ये उनका ओपिनियन है। इसके अलावा अपोजिशन के कुछ लोग, अयाज सादिक और दूसरे लोग वहाँ पर स्पीकर से मिले भी हैं, उनकी भी बातचीत चल रही है। थोड़ी देर पहले वो ये चाहते हैं कि स्पीकर उनको राइटिंग में दे दें कि आज वो जितनी भी डिबेट करा लें, शाह महमूद कुरैशी को या दूसरे पीटीआई के लीडर्स बोलना चाहते हैं, बात कर लें, लेकिन वोटिंग हर सूरत में होनी चाहिए। उन्होंने स्पीकर ने, जिस तरह पहले आपको मालूम है, आज एग्जैक्टली 10:30 पे सेशन शुरू हुआ था। 13 मिनट के लिए शहबाज शरीफ ने बात की थी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे, उसके बाद शहबाज शरीफ ने इंटरप्ट किया कि वोटिंग होनी चाहिए, तो स्पीकर ने ये सेशन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया था। लेकिन अब इस वक्त 1 बजे जहाँ पर नमाज का वक्फा हुआ है, 1:20 तक नमाज होगी, लेकिन मीनवाइल स्पीकर अपनी डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और गवर्नमेंट के लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जितना डिले हो सकता है इसको किया जाए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, 176 मेंबर पार्लियामेंट मौजूद हैं यहाँ पार्लियामेंट में, वोट के नहीं गए हैं। 1.5 घंटा हो गया वो यहाँ पर मौजूद हैं। अजान हुई, अभी कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर पार्लियामेंट थे पहले बहुत कम थे, लेकिन अब वो उनकी तादाद पूरी हो गई है। कंप्लीट हाउस मौजूद है। सारे लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि स्पीकर दोबारा आएंगे और सेशन कब शुरू होता है। जहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि शायद 1:30 पे दोबारा सेशन स्टार्ट हो। ये इस वक्त हाउस की सूरत है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। वैसे ये सिलसिला सारा इस तरह का हो रहा है कि जैसे जब किसी टीम की किसी क्रिकेट मैच हो रहा हो, कोई टीम कमज़ोर हो तो वो कभी ड्यू फैक्टर का वेट करते हैं, कभी मौसम ख़राब हो जाने का वेट करते हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा हो कि पिच फिर इस हालत में ही ना रहे कि उसके ऊपर खेला जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि खान साहब खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उनके अंदर, तो वो कुछ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि मैच को आगे बढ़ाया जा सके जिस हद तक होता है, या फिर मौक़र की तरफ जाएं। लेकिन कानूनी मामला, आईनी मामला है, मौक़र नहीं किया जा सकता। डे 7 आज काउंट हो रहा है और इस पर काउंटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अदम एतमाद के लिए जो 3 से 7 दिन का वक्त होता है, ये वही आज 7वां दिन है। जो बीच का सारा डेज गुजरे, संडे से लेकर फ्राइडे तक, वो सब का सब खत्म हुआ और दोबारा से आज 7वां दिन काउंट किया जाएगा और 7वें दिन के एतबार से आज फिर ये कार्रवाई हो रही है। हैदर वहीद साहब साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बैरिस्टर एहतशाम भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। हैदर साहब, ये क्या लग रहा है आपको, क्यों इतना मौखर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा इसके अंदर ब्रेक लिया जा रहा है? और फिर जो टाइम दिया गया था सुबह, तो जब मैंने देखा तो मैं बड़ी हैरान हो गई थी। मेरा आइडिया था कि 10:30 बजे जो टाइम दिया जाता है उस वक्त तो नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली हो गया 10:30 बजे इजलास का आगाज़, और फिर वो मौखर हुआ और अब तक दोबारा शुरू ही नहीं हो पा रहा है। कौन सा फ़ायदा उठाया जा सकता है, कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है? क्या एक दिन और हुकूमत बरकरार रखी जा सकती है, वज़ीर आज़म बरकरार रह सकते हैं, इस वजह से ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए किरण, ये अब जो है ना 7वें दिन की बात नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है पासदारी की बात है। उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट 10:30 बजे सैटरडे तक जो है ये अमल कंप्लीट होना चाहिए। इसमें देखें, एक और बात बहुत ज़रूरी है, आप ये टेक्निकलिटीज़ पे खेल नहीं सकते। वैसे तो यहाँ कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं जिस पे खेला जा सके, लेकिन अगर होती भी, एक मतन, एक स्पिरिट, एक पर्पस होता है एक ऑर्डर का, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वो पर्पस इंतहाई क्लियर है। उन्होंने इमीडिएटली कराएं, बट नो लेटर दैन 10:30 सैटरडे, नो लेटर दैन। उनका हुक्म एक्चुअली है इमीडिएटली करवाएं। तो देखें, ये अंग्रेजी को इस तरह उस तरह पढ़ने से नहीं होगा। बहुत क्लियर है जजमेंट, बहुत क्लियर है ऑर्डर, बहुत क्लियर है डायरेक्शन। और डायरेक्शन ये है कि आप फिल फॉल वोटिंग नो कॉन्फिडेंस पे करवाएं। आपको हर वोट जो है वो डालने दें, आप रोक नहीं सकते किसी वोट को। देखिए, स्पिरिट बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिसमिस किया, जो उसमें दरारें डाली, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उस पर वोट करा वायलेट कर चुके हैं, इस ऑर्डर को कंटेम्पचुअसली कर चुके हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि जहां गुंजाइश होती भी है या नहीं है, जहां होती भी है किरण, तो बदनीयती पर मबनी जो है कोई भी अमल किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी का, वो हर तरह से गलत होता है।
उसी तरह अगर स्पीकर बदनीयती पर मबनी सबवर्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन को किया, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो अगर सबवर्ट करना चाहते हैं, कंटेम्पचुअसली उसको जो है डिसोबे करना चाहते हैं, तो ये अच्छे मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके या मिस इंटरप्रिटेशन के पीछे छुप के या इंटरप्रिटेशन के पीछे छुप के कुछ नहीं होगा। तो फिर बात ये रह जाती है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। देखें, ये जो डिले है ना, उसमें एक ही चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं जब आप वक्त देते हैं किसी भी चीज को किरण, तो आप बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एक तरह से गुंजाइश देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक चीज हरकत में आ जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए। तो ये बदनीयती पर मबनी है, ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चल सकता। इसमें इवेंचुअली कंटेम्प्ट में शायद जाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती होगी, क्योंकि इतना क्लियर ऑर्डर है। इस हुकूमत को, इस स्पीकर को इसको मनोअन फॉलो करना चाहिए था। ऑलरेडी वो वायलेशन में है, कंटेम्प्ट में है, इसमें वो देर ना करें, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, मैं भी जिंदगी की हकीकत, इतना आप चीज को टाइम दे दें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये लिटरली देयर वेटिंग फॉर अ मिरेकल। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी कि हुकूमत के दिन में कोई रखना डालने की कोशिश की गई या आज कार्रवाई को मौखर किया गया या आज वोटिंग ना हो पाई तो हम कोर्ट से रुजू करेंगे, अदालतों से रुजू करेंगे। एहतशाम, जिस तरह से हैदर वहीद साहब ने तशरीह की है इस जो फैसला आया है उसकी, तो उसकी रोशनी में तो ऐसा लगता है कि आज के दिन में सारी कार्रवाई हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं हुआ तो फिर ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। देखिए, अगर कोई जेन्युइन रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से मतलब कि जो भी अदालत ने हुक्म दिया, अदालत ने तो ये हुक्म दिया है कि वोटिंग होनी चाहिए और वो वोटिंग में ताख़ीर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से होती है और अपोजिशन तौहीन अदालत फ़ाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, तो यकीनी तौर पे फिर वो गवर्नमेंट को तलब किया जाएगा, वो फिर उसके ऊपर अपनी जो भी रीज़न्स हैं वो देंगे सुप्रीम कोर्ट को, एक बहस होगी। तो मुझे लगता है कि मामला किसी हद तक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लिंगर और करने की कोशिश करेगी और चाहे तो इन्हें अदालत भी फाइल हो जाए तो वो उसको भी कंटेस्ट करेंगी और बताएंगे कि जी ये वजह थी या ये था। तो वो कहने का मकसद ये है कि आखिरी मिनट तक जो डेफिनेशन इजाद की है पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने आखिरी बॉल तक खेलने की या लड़ने की या गिव अप ना करने की, उसको वो जो डेफिनेशन इन्होंने बनाई है वो ठीक नहीं है। आखिरी बॉल तक खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आपने रूल्स ऑफ द गेम फॉलो नहीं करने, आपने कानून को नहीं देखना, आइन को नहीं देखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं देखना। आखिरी बॉल तक खेलने का मतलब ये होता है कि जो भी रूल्स ऑफ द गेम हैं उनमें रहते हुए आपने अपनी पूरी जान मारनी है। आप अपनी पूरी जान मारें और तरीके अदम एतमाद को अगर नंबर्स के साथ डिफीट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं और हुकूमत से अलहदा हो जाएं और ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ जाएं। लेकिन ये एक जिद है, ये पहले दिन से एक अना का मसला है। अब तो बिल्कुल जाहिर हो गया ना, सामने आ गया। पीटीआई के जितने भी मेंबरान हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, रहनुमा हैं, उनकी आप स्टेटमेंट्स देखें, वो ये कहते हैं कि अभी भी इमरान खान रहेगा।